नमस्ते देश के भविष्य के प्रशासकों, नमस्कार, जय हिंद। क्या आप 2026 में यूपीएससी परीक्षा देकर आईएएस या आईपीएस बनने का सपना देख रहे हैं? क्या आप उन लाखों उम्मीदवारों में से एक हैं जो इन प्रतिष्ठित सेवा में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी परीक्षा 2026 से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को विस्तार में समझेंगे। यह एक कंप्लीट गाइड है जो आपके हर एक सवाल का जवाब देगी, चाहे आप एक बिगिनर हो या पहले से तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को यूपीएससी का फुल एक्सप्लेनेशन करके बताएंगे, और वो भी हिंदी में। तो दोस्तों, आप लोग हमारे इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों, इसमें हम क्या क्या बताने वाले हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले यूपीएससी का फुल फॉर्म जानेंगे। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूपीएससी क्या है, यूपीएससी कौन कौन कर सकता है, यूपीएससी कौन कौन सी प्रमुख परीक्षाएं आयोजित करती है, यूपीएससी करने के लिए एज कितना होना चाहिए, यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, यूपीएससी करने के बाद कौन कौन से पोस्ट मिलते हैं, यूपीएससी की वैकेंसी कब कब आती है, ये सब हम इस एक ही वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, आप लोग हमारे इस वीडियो पे शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि हमारी जो भी नई नई वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका हिंदी होता है संघ लोक सेवा आयोग। यही यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्या है, दूसरा इसमें है यूपीएससी क्या है। ठीक है, यूपीएससी क्या है, तो यूपीएससी वो संस्था है जो भारत में बड़े बड़े अधिकारी जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस आदि बनने के लिए परीक्षा कराती है। ठीक है, यूपीएससी वो संस्था है जो भारत में बड़े बड़े अधिकारी जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस आदि बनाने के लिए परीक्षा कराती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है तीसरा, यूपीएससी कौन कर सकता है। ठीक है, यूपीएससी कौन कौन कर सकता है, तो मैं बता दूं, यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है, किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हो, लेकिन पास होना जरूरी है। ठीक है, पास होना जरूरी है, चाहे आप आर्ट्स लिए हो, चाहे आप साइंस लिए हो या फिर कॉमर्स लिए हो, मतलब जो भी ये स्ट्रीम से किए हो, लेकिन ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है, तभी आप यूपीएससी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है चौथा, यूपीएससी कौन कौन सी प्रमुख परीक्षाएं आयोजित कराती है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या है, ये देख लीजिए। इसका जवाब क्या है, यूपीएससी कौन कौन सी प्रमुख परीक्षाएं आयोजित कराती है। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसे सीएससी भी बोलते हैं, यूपीएससी सीएससी हो गया, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस ये सब बनते हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन है, जिसे ईएससी बोलते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसे एनडीए बोलते हैं, जिसमें आर्मी वगैरह वगैरह बनते हैं। ठीक है, उसके बाद कंबाइंड डिफेंस सर्विस, जिसे सीडीएस बोलते हैं, कंबाइंड मेडिकल सर्विस, जिसे सीएमएस बोलते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसे आईएफओएस कहा जाता है। ठीक है, ये परीक्षाएं आयोजित कराती है कौन, यूपीएससी। उसके बाद आगे, उसके बाद पांचवा सवाल आता है दोस्तों। पांचवा सवाल क्या है कि यूपीएससी करने के लिए एज कितना होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट कितना होना चाहिए यूपीएससी करने के लिए। तो यूपीएससी सीएससी करने के लिए एज लिमिट कुछ इस प्रकार होनी चाहिए। अगर जनरल कैटेगरी का कोई है, जनरल कैटेगरी का, तो उसके लिए 21 से 32 वर्ष। ठीक है, 21 से 32 वर्ष के बीच उम्र होनी चाहिए, यानी एज होनी चाहिए। और इसके बीच वो 6 अटेम्प्ट्स ही दे सकते हैं, यानी 6 बार उस एग्जाम को वो दे सकता है। ठीक है, उसके बाद ओबीसी कैटेगरी के लिए उसकी मिनिमम जो एज है 21 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो एज है वह 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि इसको 3 साल की छूट दी गई है, और यह 9 अटेम्प्ट्स दे सकता है। ठीक है,
कितने अटेम्प्ट्स? 9 अटेम्प्ट्स, यानी कि यह 9 बार उस परीक्षा को दे सकता है। उसके बाद आता है, उसके बाद क्या आता है? SC/ST कैटेगरी के, SC/ST कैटेगरी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनकी मिनिमम एज 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 37 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि इनको 5 साल की छूट दी गई है, जिसमें ये असीमित यानी कि अनलिमिटेड जितनी बार चाहे उतने बार अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे PWBD यानी कि दिव्यांग, जो भी दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वह 21 वर्ष होनी चाहिए और उनकी जो मैक्सिमम एज है वह 42 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इनको जो है 10 साल की छूट दी गई है और इनके बीच जो है ये 9 बार ही अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, यानी 9 बार ही इसकी परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है। इतने समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, अब आगे देख लेते हैं। आगे यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है। यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या है? तो यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न, यूपीएससी सीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या है? तो वह जो है यूपीएससी सीएससी का एग्जाम पैटर्न जो है, यूपीएससी जो है 3 भागों में बटा हुआ है। यानी कि यूपीएससी सीएससी करने के लिए सबसे पहले जो है प्रीलिम्स का एग्जाम देना पड़ेगा, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा हो गया, जिसमें जो है आप सब वो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कुल 2 पेपर होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। ये क्वालिफाइंग होते हैं, यानी कि इसमें 33% कम से कम मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका दूसरा मेंस का एग्जाम, ठीक है। मेंस का एग्जाम का टाइप क्या होता है? तो सब्जेक्टिव होता है, यानी लिखित परीक्षा होता है, जिसमें कुल 9 पेपर होते हैं 1750 मार्क्स के, ठीक है। इसमें 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। उसके बाद आता है इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू में क्या होता है? पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जो 275 मार्क्स के होते हैं और ये यूपीएससी सीएससी का अंतिम चरण होता है, यानी लास्ट लेवल टेस्ट होता है, ठीक है। इतना समझ गए? और इसका फुल वीडियो मैंने यूट्यूब पर पहले ही डाल दिया है, अपलोड कर दिया है, जाकर वहां से देख सकते हैं यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। उसमें फुल डिटेल्स है इसके बारे में, कौन कौन से पेपर होते हैं, ठीक है, और भी बहुत कुछ है। तो यह वाला वीडियो जाकर दे सकते हैं, जो कि स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 7वां क्वेश्चन। क्या है? तो 7वां क्वेश्चन ये है कि यूपीएससी करने के बाद कौन कौन से पोस्ट मिलते हैं, ठीक है। मान लो मैंने यूपीएससी सीएससी में टॉप रैंक लाया है, तो उसमें कौन कौन से जॉब मिलने की संभावना होती है या फिर कौन कौन से जॉब मिलते हैं, ठीक है, कौन कौन से पोस्ट होते हैं, ठीक है, ये हम जानेंगे। तो उसमें पोस्ट कौन कौन से होते हैं? तो आईएएस की पोस्ट होता है, आईपीएस का पोस्ट होता है, आईएफएस का पोस्ट होता है, आईआरएस, आईएफओएस, इसी का पोस्ट होता है, ठीक है। यानी कि आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसका हिंदी होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा। आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस, जिसका हिंदी होता है भारतीय पुलिस सेवा। आईएफएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन फॉरेन सर्विस, जिसका हिंदी होता है भारतीय विदेश सेवा। आईआरएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन रिवेन्यू सर्विस, जिसका हिंदी होता है भारतीय राजस्व सेवा। आईएफओएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। आईएफओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? लास्ट में देखिए, यहाँ पर लास्ट में देखिए आईएफओएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईएफओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यानी कि भारतीय वन सेवा, ठीक है। तो यूपीएससी सीएससी क्रैक करने के बाद हम सभी को ये सभी जॉब मिल सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारे जॉब्स हैं, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ठीक है, इसमें बहुत सारे जॉब्स हैं, ये भी मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यूपीएससी की वैकेंसी कब आती है, ठीक है। यूपीएससी की वैकेंसी कब आती है? तो यूपीएससी की वैकेंसी हर साल फरवरी में आती है, ठीक है, हर साल फरवरी में आती है यूपीएससी की वैकेंसी। यूपीएससी की वैकेंसी लगभग 1000 आती है, यानी कि लगभग 1000 आती है, मैक्सिमम 1000 आती है, ठीक है, हर साल। उसके बाद यूपीएससी का फॉर्म हर साल 10 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि यूपीएससी सीएससी का जो परीक्षा है वह इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, इसे हल्का में मत लेना, ठीक है। यह इंडिया का नंबर 1 टफेस्ट एग्जाम है, ठीक है। इसके सपने बहुत सारे एस्पिरेंट्स देखते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 1000 के आसपास के ही एस्पिरेंट्स का हो पाता है।
तो दोस्तों ये थी पूरी यूपीएससी की जानकारी। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा यह वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा, और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब